नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबड़ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशा, विस्फोटक पदार्थ और जो है औषधि रसायन। इन सब बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। जो मित्र चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो आज जो है टॉपिक अपना रेशा है। तो रेशा जो होता है एक संश्लेषित रेशा होता है। ये होते हैं, ये कई प्रकार के अणुओं के संयोग से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जो नायलॉन है, ये जो है इसमें दो नाम आता है, नाय NY और लॉन। NY का मतलब है न्यूयॉर्क और लंदन। तो लंदन और न्यूयॉर्क के जो है ये प्रयास से इसको बनाया गया था, तो इसके लिए इसका नाम जो है नायलॉन रखा गया था। आगे बढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे जो हैं वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। संश्लेषित का मतलब ही होता है कृत्रिम रूप से जो प्राप्त होते हैं, इन्हें केवल प्राप्त किया जा सकता है। नायलॉन ही सर्वप्रथम जो है बनने वाला जो है अपना कृत्रिम पदार्थ था, कृत्रिम जो है रेशा था। 1935 में इसे बनाया गया, लेकिन 1939 से इसका प्रयोग जो है किया जाने लगा, व्यापार में इसका प्रयोग होने लगा। उपयोग का कहाँ कहाँ होता है, तो मछली पकड़ने में, पैराशूट के कपड़ों को बनाने में, टायर व ब्रश बनाने में, और पर्वतारोही की जो रस्सी होते हैं वो भी नायलॉन से बने होते हैं। नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है। आगे बढ़ेंगे। आता है रेयान। पूछा जाता है रेयान क्या होता है, तो बताएंगे ये सेलुलोज से बने जो है कृत्रिम रेशे रेयान कहलाते हैं। सेलुलोज के लुगदी से इसको बनाया जाता है। उपयोग कहाँ होता है, कपड़े बनाने में, कालीन बनाने में, घरों की जाली बनाने में और चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है इसको कहाँ पे इसकी खोज की गई थी या बनाया गया था, ब्रिटेन में। इसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, जिसमें OH और COOH मिला होता है और उससे बनता है पॉलिस्टर। उपयोग कहाँ होता है, कपड़ा उद्योग में, आग बुझाने वाले हौज में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में आता है अगला अपना प्रोडक्ट है, अगला रेशा है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर का उपयोग कहाँ होता है, तो खेल सामग्री बनाने में और अंतरिक्ष में इसका एयरक्राफ्ट बनाने में इसका उपयोग कार्बन फाइबर का किया जाता है। तो कृत्रिम रेशे जो इम्पोर्टेंट हैं जो है अपना नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, पॉलिस्टर हो गया और कार्बन फाइबर। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का नोट्स बनाइएगा और जो है बार बार इसको रिवाइज करिएगा। अगला टॉपिक है अपना विस्फोटक। विस्फोटक को हम लोग देख लेते हैं। विस्फोटक जानते हैं, विस्फोटक का मतलब होता है कि जो भारी मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करे और उष्मा उत्पन्न करे, उसको क्या कहते हैं, विस्फोटक पदार्थ हम लोग कहते हैं। ठीक है। विस्फोटक से आप जानते हैं विस्फोटक क्या होता है, हानिकारक जो है ये पदार्थ होते हैं जो हानि ही पहुंचाते हैं। अगर कम मात्रा उनकी है, जैसे पटाखे वगैरह, वो भी एक विस्फोटक है, लेकिन उनका जो वो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम होती है, इसलिए वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो वह पदार्थ जिनके जलने से अत्यधिक उष्मा तथा ध्वनि उत्पन्न हो, विस्फोटक पदार्थ कहलाते हैं। उष्मा और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसमें से कुछ प्रमुख जो है हैं जिनके बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे RDX। RDX होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसके कई नाम हैं, रासायनिक नाम है, तो कई देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन, और दूसरा नाम है ट्राई नाइट्रामाइन। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है RDS का रासायनिक नाम क्या है, तो दोनों नाम याद रखेंगे। खोज की बात अगर करें तो 1899 ईस्वी में जर्मनी में हैनिंग ने इसका खोज किया था। हैनिंग नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। तो RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। USA में इसको साइक्लोनाइड, तो वहीं जर्मनी में इसको हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। इटली में इसे E4 के नाम से जाना जाता है।
ये चीज़ हो गया RDX के बारे में। इसके नाम से ही प्रश्न पूछा जाता है, नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, और जर्मनी में क्या कहते हैं, इटली में क्या कहते हैं, इससे में क्या कहते हैं, इनसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आइए अगला बढ़ते हैं। अगला विस्फोटक है अपना TNG। सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं तो टाई नाइट्रो ग्लिसरीन इसका फुल फॉर्म है। खोज जो है 1846 ईस्वी में। उपयोग कहाँ होता है तो डायनामाइट बनाने में किया जाता है। TNG को नोबल ऑयल या नोबल कहा जाता है, ठीक है, नोबल ऑयल या नोबल का तेल भी कहा जाता है इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निर्माण कैसे किया जाता है इसका तो सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 प्लस जो है ग्लिसरॉल की क्रिया से TNG बनता है। तो आप लोग जान लीजिए सांद्र क्या होता है। सांद्र मतलब होता है कंसंट्रेट, इसकी इंग्लिश होती है कंसंट्रेट, और तनु होता है जिसका होता है डाइल्यूट। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सांद्र का मतलब जो होता है वो चीज़ काफ़ी जो है मात्रा में, जैसे आप मान लीजिए चीनी है, चीनी को अगर हम 10 ग्राम पानी में भिगोए और 100 ग्राम नहीं, मान लीजिए 10 ही ग्राम उसमें चीनी डालते तो काफ़ी सांद्र हो जाएगा। अगर वहीं 10 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में डालें तो वो जो बनेगा वो तनु बनेगा। तो तनु और सांद्र का मतलब आप समझ सकते हैं कि मात्रा जो है उसमें घुली हुई ज़्यादा होगी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे होते हैं TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। खोज 1863 में। इसका फार्मूला होता है C6H5CH3। सर्वप्रथम 1914 में ब्रिटिश आर्मी ने प्रयोग किया। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया 1863 ईस्वी में। बनता कैसे है ये चीज़ ध्यान दीजिए। नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, और जो है सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन प्लस लकड़ी का बुरादा तो डायनामाइट बन जाएगा। सोडियम नाइट्रेट या किजेगुल, इससे भी जो है डायनामाइट बनता। तो दो इसकी विधियां हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे में है जिलेटिन की मात्रा नाइट्रोसेलुलोज मिलता है सॉरी, इसमें जो है जिलेटिन की जो मात्रा होती है वो नाइट्रोसेलुलोज में मिला रहता है। आगे है TNP। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है इन लोगों का फुल फॉर्म। UPPCS में देखिए एक बार पूछा गया TNP। पिक्रिक अम्ल इसको भी बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं TNP को। तो TNP का फुल फॉर्म पूछे तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसको अगर वैसे देसी भाषा में नाम बोले तो पिक्रिक अम्ल होता है, ठीक है। बनता कैसे है। फिनाल पर सांद्र H2SO4 प्लस HNO3 की क्रिया से TNP का निर्माण होता है। तो आप एक चीज़ अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो ध्यान ये दे दीजिए, जैसे TNG था ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, तो इसमें देखिए सांद्र H2SO4 प्लस ग्लिसरॉल, और वहीं जब TNP है तो सांद्र H2SO4 प्लस फिनाल, ठीक है। वहीं TNT है, ठीक है, एक TNT भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब अगला रसायन है जो भी विस्फोटक कह सकते हैं, भी विस्फोटक ही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको एसिड अटैक जो होता है इन्हीं सब से होता है। इनकी मात्रा काफ़ी सांद्र होती है, जिसपे चेहरे पर या कहीं भी पड़ जाता है तो जल जाता है। फिलहाल उनके बिक्री पर रोक है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग इधर उधर करके लेके उसका जो है काफ़ी किसी के ऊपर फेंक देते हैं तो उसका लाइफ बर्बाद कर देते हैं। फिलहाल इस सब चीज़ों पे सरकार काफ़ी हमारी जो है सख्त है और कई कानून भी हैं इसके लिए। तो वही सब जो है उनका उपयोग जो है इसीलिए काफ़ी सुरक्षित तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर प्रयोगशाला में किसी के सांद्र गिर जाए सिर मतलब पैर पे या हाथ पे तो जल जाएगा वो। देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। रसायनों का संग्रह इसे कहते हैं। कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रायल, निर्जलीकरण और पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो ये था अपना विस्फोटक, इसमें डायनामाइट, RDX, TNG, TNP, TNT इन सब के बारे में हमने जाना और सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हमने जाना। अब आते हैं औषधि और रसायन। औषधि और रसायन का मतलब ये है कि बहुत सारी औषधियाँ हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक, ऐसे बहुत सारे एंटी जो है प्रश्न आपको देखने को, एंटी जो है
एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटीसेप्टिक हो गए, एंटीपायरेटिक्स हो गए, सल्फर ड्रग्स हो गए, एंटी एसिड हो गए। इन सारे जो है दवाइयों का उपयोग हमें कहीं ना कहीं करना पड़ता है अपने चिकित्सा के क्षेत्र में। निश्चेतक जो होता है, निश्चेतक का मतलब होता है जिसको देने के बाद आदमी की थोड़ी बहुत उस पार्ट में जो है संवेदना कम हो जाती है। जैसे संवेदना, निश्चेतक का मतलब ही होता है संवेदना को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में विलियम मोर्टर ने इसका प्रयोग किया था। तो पुराने ज़माने में ऐसे निश्चेतक होते थे जिनका असर कम होता था, लेकिन अब तो ऐसे निश्चेतक हो गए हैं कि जिनसे आपके किसी बॉडी पार्ट में अगर उसको दे दिया जाता तो आपकी आंखों के सामने उसको कट पिट करें आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपको देख के डर लग सकता है। इसीलिए जो है इनका उपयोग किया जाता है कि सरलतापूर्वक किसी चीज़ का ऑपरेशन या उपचार किया जा सके। इसका जो है एग्जाम्पल देखिए, डाई एथिल ईथर जो है एक प्रकार निश्चेतक है। 1847 ईस्वी में सैमसन ने क्लोरोफार्म का भी क्लोरोफार्म का उपयोग किया था। क्लोरोफार्म भी निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ निश्चेतक के नाम हैं, इन्हीं को ध्यान रखना है। पूछा जाता है इनमें से कौन सा निश्चेतक पदार्थ है, तो आपका क्लोरोफार्म हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया, क्लोरोप्रोपेन हो गया, कोकीन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और एथिलीन हो गया। इतने सारी चीज़ों का और भी चीज़ों का उपयोग किया, लेकिन प्रमुख रूप से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वहाँ पे यही चीज़ नोट डाउन किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिए, विश्वास करिए कि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हमने जितनी भी परीक्षाएं दी है उन सारे परीक्षाओं में इन्हीं के अंदर से जो है प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक, जो जीवाणु होते हैं जिनको बैक्टीरिया बोलते हैं, को मारने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। जब हमको बुखार हो जाता है तो ज़्यादा दिन से बुखार रहता है, ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर साहब जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, इनका उपयोग जो है इसीलिए किया जाता है बायोटिक जीवाणुओं को मारने के लिए। फ्लेमिंग अलेक्जेंडर, ये बहुत प्रश्न बहुत पहले पूछा जाता था कि फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी या पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तो प्रश्न उल्टा पीछे सीधा पूछे आप बता दे जाएंगे। इसके उदाहरण में ध्यान रखेंगे तो पेनिसिलिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिन हो गया, जेटामाइसिन हो गया, रेफामाइसिन हो गया और सल्फाडाइजिन हो गया। तो माइसिन जिसके पीछे आए वो ज़्यादातर जो है कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक जो सूक्ष्म जीवाणु को मारने में काम करे, जैसे कहीं पे घाव हो जाता है तो डॉक्टर साहब जो है एंटीसेप्टिक क्रीम वहाँ लगाते हैं। बोरोप्लस भी एक प्रकार का एंटीसेप्टिक क्रीम ही है। ठीक है, तो इसका जो है एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, सूक्ष्म जीवाणु को मारने के लिए तथा नए को रोकने के लिए, घावों को भरने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। रक्त को दूषित होने से बचाते हैं। एग्जाम्पल है आयोडीन, एथिल अल्कोहल, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फार्मेल्डिहाइड, फिनाल, हेक्साक्लोरीन, ठीक है, क्लोरोफिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स होता है जब प्रति ज्वर का मतलब होता है जब हमें बुखार हो जाता है उसी को ज्वर बोलते हैं। तो दर्द व ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटी मतलब प्रति ज्वर इसका हिंदी नाम होता है। औषधि में आप जान लीजिए जैसे क्रोसिन हो गया, पायरोमेडिन हो गया, एस्पिरिन हो गया। एस्पिरिन डिस्प्रिन एक ऐसी दवा भी आती है, तो उनसे ध्यान रखिएगा आप लोग। आते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स का जो है जीवाणुओं को ख़त्म करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सल्फर प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण ये होता है सल्फर ड्रग्स। ठीक, तो सल्फर ड्रग्स में औषधियाँ कौन कौन सी हैं इसको ध्यान रखेंगे। औषधियाँ हैं सल्फाडाइजीन, सल्फापिरिडीन, सल्फानीलमाइड। देख रहे सल्फा ही आपको देखने को मिल रहा है। 1908 ईस्वी में सर्वप्रथम सल्फामीलमाइड का प्रयोग किया गया था, जो प्रथम सल्फर ड्रग्स था। अगर ये पूछा जाए तो सर्वप्रथम सल्फर ड्रग्स कौन सा था जिसको प्रथम उपयोग में लाया गया, तो सल्फानीलमाइड ही था। अब देख लीजिए प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का मतलब अम्लता को दूर करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उनको प्रति अम्ल बोलते हैं। AlOH3 और MgO2, मतलब ये क्षारीय होंगे तभी तो अम्लता को दूर करेंगे। तो जो इतना, एक चीज़ और भी बता दें हम
कि धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पूछा भी जा सकता है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो एल्युमिनियम एक धातु है, मैग्नीशियम धातु है, और आपका अगर जैसे मान लीजिए सोडियम होता तो भी एक धातु है, उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो भी जो है क्षारीय बनेगा और प्रति अम्ल के काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अच्छा प्रति अम्ल माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। ये भी एक जो है क्या होता है, क्या नाम है उसका, संवेदना को कम करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और निश्चेतक बोलते हैं, या एंथीसिया इसको बोलते हैं। निश्चेतक की जो इंग्लिश होती है उसे होते एनेस्थीसिया। ठीक है, तो इसका उपयोग एनेस्थीसिया में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका जो है औषधि रसायन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, निश्चेतक या एंथीसिया बोलते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक हो गया आपका, और फिर आगे बढ़ेंगे तो एंटीपायरेटिक्स हो गया, सल्फाडक्स हो गया, प्रति अम्ल हो गया। इन सब सारी चीज़ों से प्रश्न देखने को मिलते हैं। इनमें से आप लोग इसके एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करिएगा। इसको अलग अलग ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, हम आपको बता भी देते हैं कैसे बना लीजिएगा। ऐसे 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 बना लीजिएगा, जितने भी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कौन से जो है प्रतिज्वर हैं, एंटीबायोटिक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, एनेस्थीसिया वाले, तो सारे का एग्जाम्पल एक जगह नोट करके आप उसको बार बार देखेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा, और छोटे में आपका नोट्स ये बन जाएगा। ऐसे बना लीजिएगा। इसको लिखने के बाद अगले पेज पे ये काम कर लीजिएगा, तो आपका नोट्स बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।